करता हूं कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। क्या आप कभी किसी प्रियजन से लंबे समय के लिए अलग हुए हैं? शायद वह कोई जीवन साथी था जो सेना में विदेश में तैनात था, या फिर कोई बच्चा था जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए दूर गया था। मुझे याद है जब हमारी सबसे बड़ी बेटी कुछ वर्षों के लिए चिली देश में बच्चों के लिए मिशनरी के रूप में सेवा कर रही थी। हम उससे खबर पाने और वहां उन बच्चों के बीच उसके जीवन और सेवा की सारी बातें जानने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे। या शायद आप दादा दादी या नाना नानी हैं और आपके पोते पोतियां आपसे बहुत दूर रहते हैं और वे ठीक से समझ नहीं पाते कि वे आपको अधिक बार क्यों नहीं देख सकते और आप भी उन्हें अधिक बार देखना चाहेंगे। यह मुझे एक छोटे 4 साल के लड़के की याद दिलाता है जिससे उसकी टीचर ने पूछा कि उसकी दादी कहाँ रहती हैं, और उसने कहा वो एयरपोर्ट पर रहती हैं। और टीचर ने पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि वो एयरपोर्ट पर रहती हैं? और उसने कहा, क्योंकि जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो हम उन्हें लेने वहां जाते हैं, और जब हमारा काम हो जाता है तो हम उन्हें वापस छोड़ आते हैं। अगर आपने कभी किसी प्रियजन की कमी महसूस की है तो आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा कि प्रेरित पौलुस अपने थिस्सलुनीके नगर के मित्रों के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वह उन्हें एक पत्र लिख रहे हैं जब वे कुरिन्थुस में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। वे लगभग 200 मील दूर हैं। उन्हें पता है कि थिस्सलुनीके में उनके मसीही मित्र कठिन समय का सामना कर रहे हैं। और जैसे ही हम अब एक थिस्सलुनीकियों 2 में पहुंचते हैं, आप यह देखे बिना नहीं रह सकते कि पौलुस अपने मित्रों से फिर मिलने के लिए कितना व्याकुल हैं। वे यहाँ पद 17 में लिखते हैं, चूंकि हम आपसे अलग कर दिए गए भाइयों, इसलिए हमने और भी अधिक उत्सुकता और बड़ी लालसा के साथ आपको आमने सामने देखने का प्रयास किया। अब प्रियजनों, आपको याद होगा कि पौलुस को कुछ समय पहले थिस्सलुनीके छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। वास्तव में वहां के विश्वासियों ने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें वहां से भेज दिया था। उनके सिर पर इनाम रखा गया था और वे वहां नहीं रह सकते थे। हालांकि अपनी विदाई के बाद से ही वे फिर से लौटकर उनसे मिलने की इच्छा रखते रहे हैं, लेकिन वे यहाँ पद 18 में यह रोचक बात जोड़ते हैं, शैतान ने हमें रोका। अब हमें नहीं पता कि इस रुकावट ने किस रूप में आकार लिया था। हालांकि यह शायद उन लोगों द्वारा खड़ी की गई कोई बाधा थी जो पौलुस की सेवकाई का विरोध कर रहे थे। पौलुस ने उन्हें शैतान के उपकरण माना। वे रास्ते में आ रहे थे, वे उसकी सेवकाई में बाधा डाल रहे थे। यह हमें बताता है कि पौलुस की उनके बीच की सेवकाई कितनी महत्वपूर्ण थी। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, शैतान कभी भी एक महत्वहीन जीवन या उस मामले में एक महत्वहीन सेवकाई को परेशान नहीं करता। अब शैतान सर्वव्यापी नहीं है। साफ कहें तो उसके पास इतने दुष्ट आत्माएं नहीं हैं कि वह हर कलीसिया और हर मसीही को परेशान कर सके, लेकिन वह किसी को निगलने, बदनाम करने के लिए हमेशा ताक में रहता है, और वह खासकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिसके पास प्रभाव या संभावना हो। अगर आपको लगता है कि वह हाल ही में आपको परेशान कर रहा है, तो यह इस बात का संकेत है कि शायद आप दूसरों के जीवन में महत्वपूर्ण आत्मिक सेवकाई कर रहे हैं। पौलुस ने स्पष्ट रूप से इन थिस्सलुनीकियों विश्वासियों में महान महत्व और संभावना देखी, क्योंकि वह उन्हें यहाँ पद 19 में हमारा आनंद या हमारे प्रभु यीशु के सामने गर्व का मुकुट जब वह आएगा कहकर संबोधित करता है। पौलुस बस उन्हें फिर से देखने की लालसा कर रहा था। वे उसके हृदय में आनंद लाते हैं। यह हमें तिमुथियुस के उनके बीच मिशन को समझने में मदद करता है। अब जब हम अध्याय 3 पर आते हैं, पौलुस यहाँ पद 1 और 2 में लिखता है कि जब वह अभी भी एथेंस में था तो उसने और सिलास ने तिमुथियुस को थिस्सलुनीका भेजा था। वह लिखता है ताकि वे विश्वास में उन्हें स्थिर करें और उत्साहित करें। यहाँ स्थिर करें शब्द का अर्थ है मजबूत सहारा देना, और उत्साहित करें का अर्थ है उनके विश्वास को प्रोत्साहित करना। यहाँ विश्वास शब्द का तात्पर्य दोनों विश्वास और आचरण से है। तो
तिमुथियुस का उनके बीच मिशन यही था कि वह सुनिश्चित करें कि वे क्या विश्वास करें और कैसे व्यवहार करें, और उन्हें उनके विश्वास के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करें। तिमुथियुस को यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया था। पद 3 में लिखा है कि कोई भी इन कष्टों के कारण विचलित न हो, और हमें इन कष्टों की सटीक प्रकृति के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन जो भी वे थे वे हतोत्साहित करने वाले हो सकते थे और शायद पीड़ा से बचने के लिए समझौता करने तक की स्थिति ला सकते थे। लेकिन इसके साथ ही पौलुस यहाँ एक ऐसा कथन करता है जिसे मैं अत्यंत उत्साहवर्धक पाता हूं। उनसे यह कहने के बजाय कि उनका दुख अस्थायी है, यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, या कि परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि वे दुख उठाएं, जो कि सच नहीं होता, वह उन्हें और हमें यहाँ पद 3 और 4 में लिखते हैं, क्योंकि तुम स्वयं जानते हो कि हम कष्ट उठाने के लिए नियत हैं। जब हम तुम्हारे साथ थे तो हमने पहले से ही तुम्हें बता दिया था कि हमें कष्ट सहना पड़ेगा, और वैसा ही हुआ भी। ओ प्रियजनों, यहाँ हम सबके लिए एक शिक्षा है। जीवन में दुख हमें कभी भी चौंकाना नहीं चाहिए। दुख हमारी हमारी अपेक्षा होनी चाहिए। और पौलुस तब और अब के सच्चे मसीही से, जो मसीह के साथ चलना चाहता है, कहता है, तुम कष्ट उठाने के लिए नियत हो। मैं आजकल प्रचारकों को हमेशा मसीहियों से यह कहते हुए सुनता हूं कि उनकी नियति पदोन्नति है, और पौलुस मसीहियों से कह रहे हैं कि उनकी नियति सताव है, और मुझे विश्वास है कि पौलुस सच कह रहे हैं। खैर, जब पौलुस यह पत्र थिस्सलुनीकियों को लिख रहे थे, तब तक उन्हें तीमुथियुस की रिपोर्ट मिल चुकी थी कि वे कैसे हैं। पौलुस उन्हें बहुत याद कर रहे थे। उनकी जिंदगी के बारे में कोई खबर सुनने के लिए तरस रहे थे। इस चिंता में थे कि कहीं वे कष्टों के कारण अपने विश्वास में डगमगा न जाएं। इसलिए जब उन्हें तीमुथियुस से यह समाचार मिला तो वे बेहद राहत महसूस कर रहे थे। वह यहाँ 6 पद में लिखते हैं, लेकिन अब जब तीमुथियुस तुम्हारे पास से हमारे पास आया है और तुम्हारे विश्वास और प्रेम की शुभ सूचना लाया है, और बताया है कि तुम हमें हमेशा स्नेहपूर्वक याद करते हो और हमें देखने की लालसा रखते हो, जैसे हम तुम्हें देखने के लिए तरसते हैं, तो हमारे सारे संकट और कष्टों में तुम्हारे विश्वास के कारण हमें सांत्वना मिली है। अब हम सचमुच जी रहे हैं, क्योंकि तुम प्रभु में दृढ़ होकर खड़े हो। ऐसा लगता है जैसे पौलुस यह पत्र लिख रहे थे और फिर तीमुथियुस की वापसी और उसकी रिपोर्ट से बीच में रुक गए। मुझे यहाँ यह छोटी सी बात बहुत पसंद है, जहां वे यह कहते हैं, वे इस शुभ समाचार के बारे में कहते हैं, अब हम सचमुच जी रहे हैं। थिस्सलुनीके के मसीही विश्वासियों ने पौलुस, सिलास और तीमुथियुस के दिलों में जैसे नई जान डाल दी है। एक लेखक बताते हैं कि इस वाक्यांश का अर्थ है कि वे ताजगी से भर गए। वे फिर से तरोताजा हो गए। वे ऊर्जावान हो गए, क्योंकि उनके लिए चिंता का भारी बोझ हट गया था। शायद आपने भी ऐसा ही महसूस किया होगा जब आपको अपने किसी प्रियजन का पत्र या फोन कॉल मिला हो। आप चिंतित थे, उनकी सुरक्षा को लेकर परेशान थे, शायद उनकी आत्मिक वृद्धि को लेकर भी फिक्रमंद थे, लेकिन फिर आपको यह खबर मिली कि वे ठीक हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं। उसका आप पर क्या असर हुआ? उसने तो जैसे आपके कदमों में फिर से फुर्ती भर दी। उसने आपके दिल में फिर से ताजगी और खुशी भर दी। वैसे एक बात है जिसे आपको याद रखना चाहिए। जब आप अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं, खासकर कठिनाई के समय में, तो आप न केवल प्रभु को प्रसन्न करते हैं, बल्कि उन अन्य विश्वासियों को भी प्रोत्साहित करते हैं जो आपको जानते हैं, जो देख रहे हैं कि आप प्रभु के प्रति कितनी निष्ठा से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और एक पादरी के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उन लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं जो आपकी सेवा करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको सलाह देते हैं और आपको नियमित रूप से शिक्षा देते हैं। मैंने अक्सर अन्य विश्वासियों से कहा है कि उनकी निष्ठावान जीवन शैली के कारण वे मुझे जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक प्रोत्साहित करते हैं। अब यहाँ 3 अध्याय की इन अंतिम 3 आयतों में हमें पौलुस की प्रार्थना दी गई है। असल में यह पौलुस, सिलास और तीमुथियुस की प्रार्थना है। यहाँ 3 प्रार्थना निवेदन बताए गए हैं। पहला 10वीं और 11वीं आयत में यह निवेदन है कि परमेश्वर उन्हें फिर से थिस्सलुनीके लौटने की अनुमति दें। जैसा कि पौलुस ने पहले लिखा था, शैतान रास्ते में बाधा डाल रहा है, इसलिए पौलुस प्रभावी रूप से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उस पुराने शैतान को रास्ते से हटा दें।
अब यहाँ दूसरा निवेदन है 12वीं आयत में, प्रभु तुम्हें एक दूसरे के लिए और सब लोगों के लिए प्रेम में बढ़ाए और प्रचुर करे, जैसा हम तुम्हारे लिए करते हैं। यहाँ की कलीसिया में थिस्सलुनीके के लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका प्रेम और बढ़े और प्रचुर हो। वैसे मसीहियों के बीच यह विशेष गुण आज की दुनिया पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालता है, और इसका कारण यह है कि आज दुनिया में हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खुद से प्रेम करता है, लेकिन कलीसिया विश्वासियों का एक समुदाय है जो एक दूसरे के लिए प्रेम दिखाता है। अब यह तीसरा प्रार्थना निवेदन भविष्य की ओर देखता है। यहाँ पद 13 में पौलुस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि थिस्सलुनीके के मसीहियों को हमारे परमेश्वर और पिता के सामने हमारे प्रभु यीशु के आगमन पर पवित्रता में निर्दोष बनाए रखें। प्रभु यीशु का आगमन कलीसिया के उठा लिए जाने रैप्चर का एक और संदर्भ है, और जब यह घटित होगा, पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कि ये विश्वासी मसीह के लिए विश्वास योग्य जीवन जी रहे हों। पौलुस अपने मित्रों के लिए घर की याद में हो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर वे चाहते हैं कि जब प्रभु उन्हें अपने साथ स्वर्ग में ले जाने आए तो वे तैयार रहें। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।